दोस्तों मैं विमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट में जो बिहार SIR पर जो सुनवाई चल रही है उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। दोस्तों जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि बिहार में SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चल रहा है और इस रिवीजन को रोकने के लिए जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं वो सब के सब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में आज इसकी सुनवाई हुई। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने SIR पर रोक लगाने से साफ मना कर दिया है। तो आज की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने सभी विपक्षी पार्टियों को बोला है कि आप लोग नेक्स्ट हियरिंग पे सुप्रीम कोर्ट में आकर अपना पक्ष रखिए। दोस्तों जब से ये SIR की प्रक्रिया चल रही है और जो चुनाव आयोग है उन्होंने ये बताया है कि हमने 65 लाख लोगों के नाम चुनावी लिस्ट से काटे हैं, तो विपक्षी दल हैं खासकर RJD और कांग्रेस, ये दोनों बहुत शोर मचा रहे हैं कि इन लोगों ने इतने नाम काटे हैं, इतने नाम काटे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने लास्ट हियरिंग में चुनाव आयोग को कहा था कि आप जितने भी लोगों के नाम काटे हैं सबका लिस्ट आप पब्लिश कीजिए। तो आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई था, तो सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि आपका लिस्ट कहां है, जितने लोगों के नाम आपने काटे हैं उनका लिस्ट कहां है। तो चुनाव आयोग के वकील ने यह कहा कि मिलॉर्ड हमने तो 65 लाख नाम काटे हैं, लेकिन विपक्षी पार्टियां जो आरोप लगा रही हैं कि इनके जो समर्थक हैं उनका नाम हमने काटा है, तो हमने 1 अगस्त से आपत्ति दर्ज कराने के लिए कहा था कि अगर आपको किसी व्यक्ति के नाम पर आपत्ति है कि कोई फलाना व्यक्ति है जिनका नाम हमने काट दिया है और वो एग्जिस्ट करते हैं, तो आप ऐसे लोगों का नाम हमें दीजिए, हम वेरीफाई करके उन सब का नाम हम फिर से वोटर लिस्ट में ऐड करेंगे। लेकिन दोस्तों 21 दिन बीत चुके हैं, आज 22 तारीख है। 21 अगस्त तक बिहार में 12 पॉलिटिकल पार्टीज हैं। इन 12 पॉलिटिकल पार्टीज के ऑलमोस्ट 1 लाख से ऊपर बूथ लेवल के कार्यकर्ता हैं। उन बूथ लेवल कार्यकर्ताओं को जो नया रोल है वो दे दिया गया है और उनसे कहा गया है कि आप इन रोलों को चेक कर लीजिए और अगर आपको लगता है कि किसी का नाम हमने काट दिया है या हमसे छूट गया है तो आप हमें आपत्ति दर्ज करके दीजिए, हम उनका नाम वेरिफिकेशन के बाद ऐड कर लेंगे। लेकिन दोस्तों 21 दिन बीत जाने के बाद 1 लाख से अधिक BLA में से एक ने भी इलेक्शन कमीशन के पास कोई आपत्ति दर्ज नहीं करवाया है। इसका मतलब दोस्तों या तो ये बात है कि इलेक्शन कमीशन जो दावा कर रहा है कि उन्होंने जो ड्राफ्ट तैयार किया है वो बिल्कुल सही है, और जो विपक्षी पार्टियां जो शोर मचा रही हैं कि हमारे लोगों का नाम इन्होंने काटा है, वो बेवजह शोर मचा रहे हैं। अभी राहुल गांधी बिहार के दौरे पे हैं, उनका दिन शुरू होता है वोट चोरी के आरोप से लेकर। राहुल गांधी ने अब तक जितने भी वोट चोरी के एग्जाम्पल दिए हैं वो सब के सब फैक्ट वाइज फेल हो चुके हैं, और सबसे बड़ा इसका प्रूफ है CSDS के संजय कुमार। इन्होंने एक्स पर पोस्ट करके डाला था कि महाराष्ट्र के चुनाव में धांधली हुई है, कहीं पर वोट बढ़े हैं, कहीं पर वोट काटे गए हैं। राहुल गांधी और पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी उनकी इस पोस्ट को लेकर हंगामा मचा रहे थे कि भैया अब तो पक्का प्रूफ हो चुका है कि नरेंद्र मोदी जो है वोट चोरी से चुनाव जीते हैं। लेकिन 2 दिन बाद ही CSDS के संजय कुमार ने
एक्स पर एक पोस्ट करके उन्होंने माफी मांग ली कि ये डेटा जो हमने दिया था वो डेटा ही गलत था। और उसके बाद जितने भी कांग्रेसी थे, चमचे थे, जो अपने राहुल गांधी जिनको वो लोग प्राइम मिनिस्टर समझते हैं, उनको लगा कि उनका सपना चकनाचूर हो गया, तो उन्होंने अपने पोस्ट भी डिलीट किए। और भी कई यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने बकायदा यूट्यूब पर वीडियो पोस्ट करके माफीनामा भेजा है। तो उनके लिए तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा। सुनिए, तो फिर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ये अब करना क्या चाहते हैं? वोट चोरी का इल्जाम सुबह से लेकर शाम तक ये लोग लगाते रहते हैं। बिहार की यात्रा पर उन्होंने एक लेडी हैं, उनका एग्जाम्पल उन्होंने दिया कि हाँ, वो लेडी राहुल गांधी के सामने कह रही थी कि हमारा नाम और हमारे पति का नाम और घर के 6 लोगों का नाम इन लोगों ने लिस्ट से काट दिया है। और अगले ही क्षण वो कह रही कि नहीं, हमें तो किसी ने कहा था कि राहुल गांधी के सामने जाकर ऐसा बोलना है, तो हमने जाकर बोल दिया। तो राहुल गांधी का जितना भी आरोप है वो सारे के सारे आरोप धराशायी होते जा रहे हैं। फिर भी राहुल गांधी बेशर्म की तरह, निर्लज की तरह पर डे वोट चोरी का इल्जाम लगाते हैं। और उनके साथ साथ बिहार का जो महामूर्ख है तेजस्वी यादव, वो भी सेम इल्जाम लगाता है कि वोट चोरी हो गया, गद्दी छोड़िए नरेंद्र मोदी जी, गद्दी छोड़िए। बताइए, जिसके पिता ने चारा खा लिया, भैंसियों का चारा खा लिया, चारा चोर जिसे कहा जाता है, उनका बेटा आज बिहार में कुछ ऑफर करने को उनके पास नहीं है कि वो कैसे एक बेटर बिहार के लिए अपना योगदान दे सकते हैं। जब ये ऑफर उनके पास नहीं है तो वो कह रहे हैं नरेंद्र मोदी वोट चोर है। तो दोस्तों, इसके ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई चल रही है, तो सुप्रीम कोर्ट ने समस्त पॉलिटिकल पार्टीज को निर्देश दिया है कि आप अगली तारीख में आइए और ये बताइए कि आप चुनाव आयोग को प्रॉपर ड्राफ्ट तैयार करने में मदद क्यों नहीं कर रहे हैं। चुनाव आयोग बोला कि मिलॉर्ड, ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं ये बाहर में शोर मचाते हैं, लेकिन जब इनसे पूछो कि अगर आपका किसी वोटर का लिस्ट में नाम नहीं है और हम उन्हें कैसे ऐड कर सकते हैं, आप हमें लिस्ट दो, तो ये हमें सहयोग भी नहीं कर रहे हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत गहरी चिंता जताई है और सभी पॉलिटिकल पार्टीज को एक तरह से डांट भी लगाई है कि आप वोटर लिस्ट में सुधार के लिए आपसे जो अपेक्षा की जाती है, आप वो मिनिमम भी कर नहीं रहे हैं। तो अब अगली सुनवाई का डेट उन्होंने दिया है और अगली सुनवाई में सारी पॉलिटिकल पार्टी एक लाइन से हाजिर होंगी और वो अपना बताएगी कि उन्होंने अभी तक आपत्ति दर्ज क्यों नहीं करवाई है। पॉलिटिकल पार्टीज बहुत मनमानी करती हैं। चुनाव आयोग ने तेजस्वी यादव को फर्जी वोटर आईडी कार्ड रखने के मामले में उनको नोटिस भेजा है और कहा है कि आप अपना फर्जी वोटर आईडी कार्ड चुनाव आयोग के ऑफिस में जमा कीजिए और ये जो फर्जी वाला है वो आपने बनाया कैसे है ये हमें बताइए। लेकिन तेजस्वी यादव इतना ढीठ है और अहंकारी है कि वो चुनाव आयोग के सवालों का जवाब भी देना जरूरी नहीं समझता है। और फिर जब इनके ऊपर कोई अगर एक्शन होता है तो ये फिर रोएंगे कि हम मतलब कि ओबीसी के हैं इसलिए हम पर एक्शन हो रहा है, गरीब है, तरह तरह की बातें, जैसा कि लोग पॉलिटिकल पार्टीज के लोग कहते हैं, इस तरह के इल्जाम ये लोग लगाएंगे। तो दोस्तों, एसआईआर की जो प्रोसेस है उस पर सुप्रीम कोर्ट रुकने वाला नहीं है और न ही उन्होंने ऐसा कोई निर्देश दिया है कि चुनाव आयोग को रोका जा सके। तो चुनाव आयोग बिल्कुल अपने तरफ से फर्म है और बिहार में ही नहीं, अभी तो ये सिर्फ एक झांकी है, बिहार तो सिर्फ झांकी है, अभी पूरे देश में एसआईआर होगा। इसके बाद बंगाल है, इसके बाद असम है और भी समस्त स्टेट में एसआईआर होना बाकी है। तो देखिए क्या क्या होता है। तो दोस्तों, मुझे
आज के लिए इतना ही अपडेट है देना था। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।